हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिंदी की आरो भाग 1 और आरो भाग 2 की काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां जो हमारे लेखक परिचय के ऊपर दी जाती हैं। ठीक है, और बीच बीच में भी ये पंक्तियां हैं लेखक परिचय के। ठीक है, और ये पेपर में काफी हद तक पूछी जाती है, काफी बार पूछी गई है भाई। ठीक है, चाहे एचएट का पेपर लगा लो, चाहे केवीएस का लगा लो, चाहे आप कहीं भी पेपर देते हो, उनमें ये पंक्तियां पूछी जाती है। और जब एचपीएससी स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था तो उसमें ये काफी बार पंक्तियां पूछी गई थी भाई। तो इसलिए मैं आज ये पंक्तियों की क्लास आपके लिए लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां प्रेमचंद्र जी की है। और जीवन में साहित्य का स्थान, यहां से ये पंक्तियां ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगली पंक्ति है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये कृष्णा सोबती जी की पंक्तियां हैं। शब्दों के आलोक में यहां से ये पंक्तियां ली गई है। आगे देखते हैं। जितने भी हमारे एनसीईआरटी में पाठ लगे हुए हैं उन सभी की पंक्तियां मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखिए। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। क्या भी अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। ये पंक्तियां सत्यजीत राय की है और पटकथा 16 के साक्षात्कार से ली गई है। आगे देखते हैं। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। तो ये पंक्तियां हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की और शिव शंभू के चिट्ठे से ये पंक्तियां ली गई है। क्लास अच्छी लगे तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये शेखर जोशी जी की पंक्तियां और दादू से ली गई हैं। आगे देखते हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस्या धुआं है यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। ये किशन नाथ जी की पंक्तियां, लद्दाख में राग विराग से पंक्तियां ली गई है। आगे देखते हैं भाई। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सारोकार, उसकी जीवन दृष्टि। तो ये पंक्तियां मन्नू भंडारी जी की है। एक कहानी यह भी से का ये पंक्तियां ली गई हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो ये किशन चंद्र जी की पंक्तियां हैं। आईने के सामने से पंक्तियां ली गई है। अगली पंक्ति है, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। ये जवाहरलाल नेहरू जी की पंक्तियां हैं और भारत की खोज से ये पंक्तियां ली गई है। आगे है, कलाक्रम। कलाक्रम एक विचित्र उन्माद है, इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही। ये सैयद हैदर राजा जी की पंक्तियां हैं। आत्मा की किताब से पंक्तियां ली गई हैं। आगे है, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। ठीक है, कबीर दास जी की पंक्ति है भाई। कबीर वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखी है वहां से ये पंक्तियां ली गई है। आगे है, घायल की गति घायल, घायल की गत घायल जाने, हेड़ो आगड़ा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाने जिन्हें खोए।
तो ये मीराबाई की पदावली जो परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखी है वहां से ली गई है और मीरा जी की ये पंक्तियां है भाई। आगे है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है। तो ये रामनरेश त्रिपाठी जी की और पथिक से पंक्तियां ली गई है। आगे, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। तो इसमें तो पंत जी की पंक्तियां है, पल्लव की भूमिका से ये पंक्तियां ली गई है भाई। आगे है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियां हैं और रचनावली से ये ली गई है। आगे है भाई, कविता रहेगी तो सपने भी रहेंगे, जीवन के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है कभी कभी हाथ है। ये भी त्रिलोचन जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां और मेरा घर जो इनकी काफी महत्वपूर्ण कविता है वहां से ये ली गई है। आगे है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी की है और साय में धूप से ये पंक्तियां ली गई है। आगे देखते हैं, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये अक महादेवी जी की पंक्तियां और वचन सौरभ से पंक्तियां ली गई है भाई। आगे है, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ये पास जी की पंक्तियां हैं, बीच का रास्ता नहीं होता, इस कविता से ये ली गई है भी। आगे है, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदियों पर बहस चल रही हो। ये निर्मला पुतिल जी की पंक्तियां हैं और नगाड़े की तरह बजते शब्द से ये पंक्तियां ली गई हैं भाई। आगे देखते हैं, अब भाई आरो बाग एक तो यहीं तक था, ठीक है। आरो बाग एक की गद्य और काव्य की दोनों की पंक्तियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब आरो बाग दो से हम पंक्तियां करेंगे और ये भाई जो हमारा लेखक परिचय है उनके बीच में है, ठीक है। पूरब चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। आगे देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। आलोक धनवा जी की पंक्तियां देख लेते हैं, जहां नदियां समुंदर से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है। ये आलोक धनवा जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जहां नदियां समुंदर से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है। कुंवर नारायण जी की पंक्तियां देखते हैं, काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गंध से ढकी एक पुरानी किताब। ये कुंवर नारायण जी की पंक्तियां हैं भाई। रघुवीर शाही की पंक्तियां देख लेते हैं, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो ये रघुवीर शाही जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेगी भाई, ठीक है। और ये दूसरे सप्तक के कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्तियां देखते हैं, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त श्रवण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो ये मुक्ति बोध जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार पेपर में
पूछी जा चुकी है भाई। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां देखते हैं। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां देखते हैं। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद मंद रव, नव भव के नव विहंग वृंद को नव पर नव सवर दे। तो निराला जी की ये पंक्तियां हैं भाई। तुलसीदास जी की पंक्तियां देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, ये रही। हृदय सिंधु मति सीप समान, सवाती सारद कहीं सुजाना, जो बरसे बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुतामनी चारू, कीर्ति भनिति भूत भली बल सोई, सुरसरी सम सब कहत हित होई। तो काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, यहां से काफी बार पेपर में पंक्तियां पूछी जा चुकी है भाई। तो ये भाई तुलसीदास जी की पंक्तियां रहेंगी। फिराक गोरखपुरी की पंक्तियां देखते हैं। और फिराक गोरखपुरी का कई बार मूल नाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छोड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां? फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां रहेंगी भैया, आपको ध्यान रखना है। और इनका मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय फिराक भाई, काफी बार इनका नाम पूछा गया है। उमा शंकर जोशी जी की पंक्तियां देखते हैं। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। तो ये उमा शंकर जोशी जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं भाई। तो भाई ये पंक्तियां देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आरो भाग 2 में ये पंक्तियां दे रखी थी। ठीक है, गद्य जब हम करते हैं उससे पहले ये पंक्तियां थी, और ये पेपर में आई हुई पंक्ति है। प्रेमचंद्र जी की पंक्तियां। ये बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयुक्त हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रेमचंद्र जी की पंक्तियां हैं, और हंस में ये लिखी गई थी भी। आगे महादेव वर्मा जी हैं, इनकी पंक्तियां देखते हैं। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो भाई। आगे देखते हैं जिनेंद्र कुमार, इनकी पंक्तियां देखते हैं। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने सौपन के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ठीक है, तो ये जिनेंद्र कुमार जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। धर्मवीर भारती जी की पंक्तियां देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है ये। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। काफी बारी पंक्तियां पेपर में पूछी गई है। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो भाई। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पंक्तियां देख लेते हैं। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिर जनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की पंक्तियां रहेंगी। विष्णु खरे जी की पंक्तियां देख लेते हैं। हर कलाकृति जितनी पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है,
और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य। काफी बार ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई है भाई। तो विष्णु खरे जी की ये पंक्तियां है। रजिया सज्जाद जहीर जी की पंक्तियां देख लेते हैं। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। प्रसाद द्विवेदी जी की देख रहे हैं, यानी हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। क्या पता कितनी बार पेपर में आ चुकी पंक्ति है ये। जो वाक जाल मनुष्य के को दुर्गति हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखा कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेगी। अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पंक्तियां हैं। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पंक्तियां रहेंगी भाई। तो आरो बाग 2 में जितनी भी पंक्तियां थी वो मैंने आपको करवा दी, यानी आरो बाग 1 और आरो बाग 2 की सभी की मैंने पंक्तियां आपको कंप्लीट करवा दी है, एनसीईआरटी हिंदी की। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करे भाई। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।